भवित्री कलाना। श्रद्धा कपूर यहाँ बैठी हुई हैं और बैठ करके एक बस आती है यहाँ से और राजकुमार राव भी खड़े हुए हैं। चंदेरी जो आता है वो 4 चीजें जरूर दिखता है। चंदेरी का किला दिखेगा, कौशक महल दिखेगा, बादल महल दरवाजा देखेगा और ये कटी घाटी दिखेगा। चंदेरी का किला, कीर्ति दुर्ग देखने के बाद और होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। जागेश्वरी का मंदिर है, वो आपको दिखाने वाले हैं। गाइड साहब बता रहे थे कि जो चंदेरी का किला है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसका भी महत्व है, इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ यह शहर चंदेरी, नाम चंद्रापुरी, चेदी गणराज्य शिशुपाल की राजधानी चंदेरी है। ये कहानी है कि राजा कुरुमदेव हुआ करते थे जिनके संतान नहीं थी। संतान के अभाववश राजा शिकार के शौकीन हो गए थे। शिकार खेलते हुए इस क्षेत्र की ओर आए। इस क्षेत्र में आकर के पीछे कुंड बना हुआ है, उन्होंने जल ग्रहण किया। उनके सारे शरीर में कोढ़ था तो हाथों का कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो उन्होंने स्नान किया, शरीर पवित्र हो गया। किला तो हमारा पहाड़ घुसवाले पहाड़ पर था, अब हम इस पहाड़ के पीछे आए। ये कौशक महल है और इसको 1445 में महमूद खिलजी, एक सुल्तान हुए हैं मालवा के, बड़े मशहूर थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और बनवाने के पीछे जो कारण था वो था कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कालपी जगह है। हाँ, कालपी में एक कहते हैं कि एक बड़ी लड़ाई हुई है शर्की सुल्तानों की और खिलजियों की, उसमें यहाँ के लोग जीते हैं। वो जीत करके जब आए तो उन्होंने एक यादगार कुछ बिल्डिंग बनाने का और विजय उत्सव मनाने के लिए कुछ प्लान तैयार किया। उसमें ये बिल्डिंग बनाई गई थी और जब ये बन रही थी उस वक्त शहर के अंदर काफ़ी महल मौजूद थे, तो उसको ऐसा महल बनाना था जिसमें रहने का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। ये महल तो हम कह रहे हैं इसको, लेकिन दरअसल इसमें कोई कमरा नहीं है, बगैर कमरे का महल है, इसकी विशेषता है ये। और ये किसी ज़माने में 7 मंजिल का था ये, अब ये 3.5 मंजिल बचा है। इसमें रेजिडेंस नहीं था, इसलिए इसमें ज़्यादा इसमें डेकोरेशन नहीं है, बस बालकनीज बनाई है। कोई कार्विंग जैसे आपने किले पर देखा कि कितनी सुंदर कार्विंग थी, लेकिन इसमें कोई इस तरह की कार्विंग नहीं है। सिंपल बनाया, लेकिन भव्य बनाया। 4 इक्वल पार्ट में बटाया। 4 ये बिल्डिंग हैं, तो 4 बिल्डिंगों को इस मेहराबदार दरवाजे से जोड़ करके इसको एक कर दिया गया है। हर मंजिल में ऊपर जाने के लिए एक कोने में एक रास्ता है जो जाकर के ऊपर वाली छत को जोड़ता है। अब देखो 4 दरवाजे में, ये आपको कह रहा हूँ, ये दरवाज़ा अभी दिख रहा है आपको, ये गिर गया है, ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, तो ये 4 दरवाजे लगाने से आप पूरे महल, इस यही वाला बस सही है, ये सही बचा है। तो 4 दरवाजे लगने से पूरा ऊपर तक सुरक्षित हो जाता है। ये सब ये एक जैसे तो लग रहे हैं यहाँ, सब एक जैसे ज्योमेट्रिक बनाए। अब आपको इसकी भव्यता दिखेगी। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं 5 खुले हुए हिस्से, 4 हिस्से हमेशा खुले थे आबो हवा के लिए, और जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इस पर कहते हैं ऊपर एक डोम थी, जिससे कोई भी मंजिल से कहीं आदमी जाए तो उसके ऊपर ना धूप लगे और ना उसके ऊपर उसको पानी गिरे। मैं जिस स्थान से अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऐसा स्थान है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर 1 फीट पीछे जाइए तो इसमें 7 आर्च में से एक आर्च छिप जाती है, और अगर 1 फीट पीछे जाइए तो छुपेगी, आगे जाइए तो छुपेगी। और ये पूरे महल का इंटरनल जो पार्ट है, अंदरूनी भाग है, पूरा नज़र आता है इसमें। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये इसकी स्थापत्य कला की विशेषता है। अंदर देखिएगा आप तो कहीं भी आपको कोई रूम का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको लगेगा कि ये दरवाजे गैलरियाँ बनाई हैं, गलिहारे बने हैं। देखिए कोई रूम नहीं है इसमें, ये देखिए, ये भी रूम्स हैं यहाँ। तो किस पर्पज से बने होंगे यहाँ जो भी रूम्स हैं? ये रूम नहीं है, इसमें बस सिक्योरिटी रहती थी, कहते हैं कि अपना सामान रख लेते थे, तो सामान रखने के लिए। हाँ, और अपना ऊपरी मंजिलों में जा करके वो नज़र रखते थे। ये जो बनी हुई है इसमें सामान रखने की जगह है, सामान रखते थे सिक्योरिटी वाले। और सुरक्षित इसलिए है सामान क्योंकि 4 दरवाजे लगा दिए हैं, तो अंदर तो किसी को आनी नहीं है। एक ही दरवाजा है साइड, हाँ, 2 साइड है। और ये कभी कभी सेपरेट रहना है उनको, सिक्योरिटी को, तो इसमें भी दरवाजे सिस्टम थे। ये आपको हॉल दिख रहे हैं, इस हम लोग घूंगा बोलते हैं बुंदेली भाषा में, हालांकि डोर हिंज है, ये कब्जा है, ये यहाँ पर दरवाजे लगा देते थे, तो हर मंजिल को भी सुरक्षित रख सकते थे वो। वरना 4 दरवाजे चारों तरफ से लगा दिए, पूरा महल उसमें सुरक्षा के घेरे में आ जाता। यहाँ से ऊपर जाने के लिए है, तो एक राउंड ऊपर लगा के आते हैं कैसा है। एक बिल्डिंग ये है एकदम सामने बनी हुई, एक इसके जस्ट बगल में है, और
दो यहाँ पे हैं, एक ये है और एक ये इसके जस्ट बगल में। अब यहाँ से हम कहाँ चलेंगे? अब हम यहाँ से जा रहे हैं कटी घाटी रामनगर। कटी घाटी। कटी घाटी चंदेरी का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है, क्योंकि वो बुंदेलखंड का और मालवा का प्रवेश द्वार है। बुंदेलखंड उस दरवाजे से ख़त्म हो जाता है, आखिरी बुंदेलखंड का दरवाज़ा हो, और उसको जैसे पार करते तो मालवा आता है। लेकिन उस दरवाजे का 2-3 बातें हैं, वही मैं बताऊंगा क्यों इतना मशहूर है। लेकिन हम चल रहे हैं कटी घाटी दरवाज़ा, उसके बाद वहीं आगे जाएंगे हम रामनगर महल। अब हम लोग यहाँ से कौशक महल देख के कटी घाटी जाएंगे, उसके बाद एक और महल कौन सा बताया? रामनगर। रामनगर, वहाँ पे जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, ये बुंदेलखंड एरिया है, और जैसे ही हम कटी घाटी को पार करके उस तरफ पहुंचेंगे तो वहां से मालवा शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मालवा और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार को देखने जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खास बात है कि 240 फीट की पहाड़ी को काट करके मात्र एक दरवाज़ा निकाला गया, और एक ही चट्टान में दरवाज़ा निकाला। ये इसकी बड़ी यूनिक बात है। ये कटी घाटी है, उस तरफ पहुंचेंगे तो मालवा हो जाएगा। तो अब हम फाइनली कटी घाटी पर आ गए। कटी घाटी जैसा मैं बता रहा था कि कई चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो ये कि ये सिंगल पत्थर में ये बनाया हुआ दरवाज़ा है, और ये सारे चीज़ल हैमर के निशान दिख रहे हैं, कैसे छेनी हथौड़ों को इससे काट करके इसके ब्लॉक्स निकाले गए हैं। और उस समय जब ये बना है, इसके 1490 में इसकी कंप्लीट हुआ था ये, उस समय इसके ऊपर से एक रास्ता था। उस रास्ते को कम करने के लिए और परेशानी को कम करने के लिए और राजा का स्वागत करने के लिए कहते इसको बनाया गया था। जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी बड़ी एक मशहूर कहानी है कि राजा ने अनाउंस कराया कि जो इसको बनाएगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। कोई भी तैयार नहीं हुआ, एक आदमी तैयार हुआ तो उसने उसको बनाने के लिए बात कही और उसने अपनी शर्त रख दी। राजा ने उसको मान ली। बनाने के बाद में इसमें जो आपको, अभी हम कौशक महल में थे, आपने देखा कि वो दरवाज़ा लगाने के लिए क्या आपने बताया था, वो गोल गोल थे, इसमें दरवाज़ा लगाते हैं। हम लोग उसको यहाँ तो बोलते हैं घुआ बोलते हैं उसको बुंदेली भाषा में, इंग्लिश में उसको डोर हिंज बोलते हैं हम। उसमें दरवाज़ा लगाने वाली जगह उसने छोड़ नहीं पाई इसमें कि कहाँ पे लगेगा वो। तो कहते हैं कि उसने तो खुदकुशी कर ली, हालांकि ये लिखित में नहीं मिलता। अच्छा। लोग ऐसे कहते हैं खुदकुशी कर ली। तो उसकी जो रूह थी वो रात में इसको दरवाज़ा लगा करके लोगों को आह्वान करती थी कि किस में हिम्मत है जो इसको मेरी बगैर परमिशन निकले। दिन में निकलते थे और रात में लोग नहीं निकलते थे। ऐसी इसकी कहानी मशहूर है। और कहानी ये भी मशहूर है कि एक रात में काटा गया है ये। हालांकि एक रात का दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें जो शिलालेख लगे हैं उससे पता लग रहा है कि ये 5 साल में बना है, 1 साल का काम नहीं है। लेकिन बहुत सी मशहूर कहानी है इसकी, और आवाज़ भी गूंजती है। और इसमें एक, अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने ये छेनी हथौड़ों के निशान दिख रहे हैं ना, कटिंग तो ऐसी जा रही है राइट से लेफ्ट, लेकिन कहीं कहीं सीधे इस आपको लाइनें खींची दिखेंगी। ये अटेंडेंस लगी हुई है, जितने मजदूरों ने काम किया वो इसी पे लिखा हुआ है। ये बड़ी खास बात है। हर निशान तो है इसमें दीवार, पूरे में छेनी हथौड़े के निशान है, इससे काट के निकाला। इसमें दरवाज़ा कभी लगा नहीं है, हमेशा दरवाजा यहाँ कभी नहीं लगा, क्योंकि वो उसमें डोर हिंज बनाई नहीं थी जिसमें वो दरवाज़ा लगता है। लेकिन स्त्री फिल्म ने इस दरवाजे को बड़ा मशहूर किया। स्त्री पहली फिल्म में आपको याद होगा, अगर या जो हमारे दर्शक हैं उनको मालूम होगा, एक स्त्री पहली फिल्म में श्रद्धा कपूर की चोटी काटी थी उस तरफ, या जो भूतनी थी उसकी चोटी काटी थी। जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसको वापस जाना है, तो हमारे जो डायरेक्टर थे अमर कौशिक, उन्होंने बस को इधर बुलाया, श्रद्धा कपूर को यहाँ बिठाला, और बिठाल करके, क्योंकि चंदेरी तो ख़त्म हो गई वहाँ, अब उसका पावर भी वापस लेना है। तो श्रद्धा कपूर यहाँ बैठी हुई हैं, और बैठ करके एक बस आती है यहाँ से, और राजकुमार राव भी खड़े हुए उस बस में आते हैं, और अगर उसमें आते हैं मोटरसाइकिल पे, और उसको फूल गिफ्ट करके यहाँ से बस में आगे बैठ के जाती है, वो गायब हो जाती है। इसमें यहाँ से इस वाले गेट से इससे इधर आती है बस, और ऐसे चलिए, इसमें बैठी रहती है। यहाँ लिखा है चंदेरी बस स्टॉप। दूसरी फिल्म में ये 8 लिखा हुआ है, स्त्री 2 में इसी जगह पर एक प्लेटफॉर्म बना था, उसके ऊपर लगा था बहुत बड़ा एक मूर्ति लगी थी स्त्री की, उसके नीचे लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना। तो दोनों फिल्मों का एक का एंड यहाँ हुआ, एक की शुरुआत यहाँ हुई है। और वो अमर कौशिक जी को धन्यवाद है, उन्होंने चंदेरी का नाम उसमें लिया है। और ये चंदेरी चूंकि भूतों का शहर उन्होंने घोषित कर दिया तो भूत उस तरफ है, अब चंदेरी खत्म हो गई तो उसको भूत भी वापस जा रहे हैं यहाँ से, और अपनी नॉर्मल जिंदगी में श्रद्धा कपूर अपनी चोटी जोड़ के गायब हो जाती है यहाँ से। तो ये इसकी कहानी है। इसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। चंदेरी जो आता है वो 4 चीज़ ज़रूर दिखता है। चंदेरी का किला दिखेगा, कौशक महल दिखेगा, बादल महल दरवाज़ा देखा है, और ये कटी घाटी दिखेगा। इसको ज़रूर आगे दिखता है। और बहुत से लोग अपना भूत के कपड़े पहन करके, लाल साड़ी पहन करके डांस भी करते हैं।
रील्स वगैरह रील्स बनाते हैं। तो आज चूंकि अभी धूप तेज हो गई और शादियों का मौसम, इसलिए अच्छा है कि हम अकेले हैं आज। एक और चीज़ देखेंगे आप कि उस तरफ एक मंदिर बनाया गया है, इस तरफ एक मस्जिद का रूप दिया है। दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं। राहगीरों को किसी को पूजा करना, दर्शन करना उस तरफ कर ले, हिंदू है तो, मुस्लिम है तो यहाँ दरवाजे के साइड मंदिर दिख रहा है, और यहाँ ये मस्जिद है। यहाँ पे अपना कारपेट डाले वो नमाज पढ़ सकता है। तो ये उस जमाने की इस तरह से दोनों संप्रदाय का ध्यान रखा गया है। तो पूजा पद्धति भी उनकी चल रही है। यहाँ ऊपर छत है, वहाँ पे एक कमरा हुआ करता था कभी, जिसमें उनकी सिक्योरिटी को बिठाते थे। वहाँ छत है, उस तरफ से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो सीढ़ी टूटी है इसलिए हम मना करते जाने के लिए, क्योंकि कभी कोई गिर गया। एक मतलब एक औरत गिर गई थी वहाँ से, इसलिए हम लोग नहीं जाने देते। तो हम कटी घाटी से हम बढ़ रहे हैं रामनगर महल की तरफ। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक महल है, किसी ज़माने में शिकारगाह हुआ करती थी, उसके बारे में हम आपको वहीं बताएंगे। आइए चलते हैं। कटी घाटी देखने के बाद हम लोग आए हैं रामनगर। यहाँ पे एक रामनगर महल है, तो इसको देखने आए हैं। और कटी घाटी के बाद हम लोग रामनगर भी जा सकते हैं। यहाँ पे रामनगर महल की जानकारी लिखी है। जो महल है थोड़ा खंडर टाइप का है, पुराना, और ऐसा लगता है कि हॉरर टाइप का, थोड़ा भूतिया टाइप का लगता है। और काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। तो साथियों, हम फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ। इसको हम लोग रामनगर महल कहते हैं, और ये बुंदेलाओं के समय का एक बनाया हुआ महल है। और दरअसल ये महल क्या है, ये शाही शिकारगाह है। इसमें कोई कमरों का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रानियों को बैठने की जगह है, वो सामान रखने की जगह है। लेकिन ये महल जो है ना, इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर राजा लोग अपने परिवार के लोगों को, शाही शिकारियों को लेकर के आते थे और शिकार खेलना सिखाते थे। इसके ऊपरी वाली मंजिल में जब जाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि आप जहाज़ में बैठे हुए हैं। तो पीछे तरफ बहुत बड़ा तालाब है, और ऐसा लगता है बालकनी में बैठ जाओ कि पानी चल रहा है, आपका जहाज़ भी चल रहा है। लेकिन इसका भी साथ में ये हुआ कि इसकी ये तो दूर है थोड़ा शहर से, और है तो चंदेरी का एरिया। ये मशहूर हुआ कई फिल्मों से। इसमें अभी लेटेस्ट फिल्म अभी आ रही है, उसका नाम है होशारू, और एक फिल्म अभी इस पर बनी है, उसका नाम है घूंघट। घूंघट फिल्म में राजपाल यादव का बड़ा सीन देखोगे आप इसमें। लेकिन उससे पहले जो रिलीज़ हो चुकी फिल्म, उसमें एक सीरियल था, इसका नाम था महारानी, राबड़ी देवी के ऊपर थी, हुमा कुरैशी की वो थी। सीज़न 3 वो इसमें बनी है। और आज ये थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन चंदेरी की सबसे सुंदर जगहों में से एक है, क्योंकि शांत है ये। साथ में यहाँ कोई आता नहीं है, रोड नहीं है, तो किसी तरह का उधम धक्का नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले कहते हैं इसमें पहाड़ पे बिजली गिरी, तो उसका असर यहाँ भी हो गया, आसमान की बिजली का। तो इसमें थोड़ा सा म्यूज़ियम था, वो अलग करना पड़ा। ये पूरा म्यूज़ियम था यहाँ, अब ये म्यूज़ियम नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा गंदा, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। बाकी ये हाँ गाय भैंस आ जाती हैं। हम अब इस ऊपर चल रहे हैं जहाँ से इसका सबसे सुंदर सीन नज़र आता है। करीब आज से 500 साल पहले ये तालाब बनाया गया था। और इसमें जो पानी देखा है आप, ये सारा पानी पहाड़ों में जब बरसात होती है, झरने होते हैं, उसका पानी सब इकट्ठा होता है यहाँ। तो इस पहाड़ी का आसपास का पानी इकट्ठा हुआ है, उस पहाड़ी के वहाँ से उन्होंने दीवार बनाकर इस पहाड़ी के जहाँ तक इसको बंद कर दिया। हाँ, ये मछली पकड़ने वालों के काम है ये, तो वो मछली का इसमें पालन होता है, वो नाव चलती है इसमें, और बरसात में ये पानी पहुँचता है वहाँ तक, ये सब पानी भर जाता है। वैसे अगर यह इस जगह को मेंटेन करके रखते ना, तो बहुत बढ़िया बन सकता था। अभी सरकार इसकी प्लानिंग में है। ये सबसे मेरी पसंद की, और चंदेरी में जो तो आप किले पर रुके थे, वो सबसे पसंद की जगह है। दूसरी यही सबसे पसंद की जगह है, क्योंकि शांत है, नेचर है चारों तरफ से, बिल्कुल प्रकृति बिखरी हुई है। तालाब है, बोटिंग कर सकते हैं। चल रहा है, उसका चल रहा है। एक गेस्ट हाउस जिसकी ज़मीन है, वो बीच में बनाने की बात कर रहे हूँ। अब जो भी हो, सरकार गई तो सरकारी है, ये भी बनाएंगे, तो इन फ्यूचर ये बड़ा सुंदर बनेगा। आपने देखा खूब बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हैं। तो हम चंदेरी के बादल महल दरवाजे पर आए हैं, और ये दरवाज़ा है ना, एक जीत की निशानी है या किसी के स्वागत की निशानी है। ये 15वीं सदी का ये दरवाज़ा है, और कहते हैं कि ये बादल महल का दरवाज़ा था। अब बादल महल तो यहाँ नहीं दिखता, उसका दरवाज़ा अभी बाकी है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जो संरक्षित स्मारक है हमारे यहाँ, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स,
उसमें सबसे सुंदर आपने कौशक महल वाले देख लिया। अब ये आ गए यहाँ पर कटी घाटी हम देख कर ही आए। 15वीं सदी के जितने भी यहाँ पर मोनूमेंट है ना, उसमें सबसे सुंदर जगह पे आप खड़े हुए हैं। काश इसका महल भी होता, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा महल था जिसको बादल महल कहते थे। अब वो नहीं दिखता। उसका दरवाज़ा किला यहाँ है। किला सुबह हम वहाँ गए थे ऊपर। पुराने समय में चंदेरी शहर कई प्राचीरों से घिरा हुआ था। उसमें से एक प्राचीर, एक दीवार जो शहर को घिरती है, उसमें हम लोग खड़े हुए हैं। अगर हम सारी दीवारें गिनते हैं ना, जिसमें पहाड़ी वाली दीवार भी मान लेते हैं जो प्राकृतिक है, मिलाकर 7 दीवारें यहाँ पर नज़र आती हैं। 3 की रिंग ऊपर है, चौथी हम इसको गिन सकते हैं, इसके बाद 2 और हैं, और 7वें नंबर की पहाड़ी है जहाँ से हम कटी घाटी से आ रहे हैं ना, वो भी एक दीवार की तरह यूज़ होती है। उसमें दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन वो प्राकृतिक है। कहते हैं कि जब कभी कोई राजे महाराजे लोग कभी चंदेरी आते थे किसी मेहमानी में, तो इस जगह पर उनको स्वागत करते थे, और फिर बाद में उनके जो रॉयल गेस्ट हाउस थे या राजमहल था, वहाँ पे ठहराया करते थे। तो ये जो जैसे बादल में दरवाजा है ये, तो यहाँ पूरा महल हुआ करता था क्या? हाँ, ये जो वॉल तो अभी नहीं बनाई है, ये इस तरह की वॉल पीछे भी है, बहुत दूर तक है। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो महल के रूइंस रहे हैं, कुछ से कुछ दिखते भी हैं आपको। ऊपर से कैरावन सराय दिखाई थी, वो ऊँट वाली, वो भी इसी में आती है। इस तरह इधर भी खंडर दिखते हैं। तो कहीं इस आसपास में कोई बड़े महलात रहे, क्योंकि तो शहर के अंदर है, और राजमहल वहाँ है जहाँ पे वो टावर लगा है। तो इससे अंदाज़ लगता है कि ये बड़ा विशेष एरिया था। ये इसका लिखित में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो पुराने लोग कहते चले आ रहे हैं उसमें ये सारी बातें मिलती हैं कि एक बादल महल का हिस्सा था। वो महल तो नहीं बचा है, और ये बादल महल का दरवाज़ा भी है, और ये 15th सेंचुरी का है, करीब 600 साल पहले का दरवाज़ा है ना। तो जो राजमहल है उसमें अलाउ नहीं किया जाना। अब क्या है, सरकार ने उसको लीज पर दिया है किसी को। अब वो उसमें वो कर रहे हैं, हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तो सामने ही हमें बादल महल का दरवाजा दिखता है, और अब धूप बहुत तेज हो गई है, करीब 1 बजने वाला है। तो हम वहाँ पे अभी तो नहीं जा रहे क्योंकि बहुत तेज धूप है, और वहाँ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एक से बादल महल का गेट बना हुआ है ये, और इसी में पहाड़ी में वो चंदेरी का दुर्ग है, कीर्ति दुर्ग, और उसी में किला कोठी भी है बगल ही में किला कोठी है। तो वो तो हम आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुके हैं। तो अब हम यहाँ से भी चलते हैं। ऑलमोस्ट जो भी मेन मोनूमेंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, और अब यहाँ से हमको जाना है। तो हम लोगों का वीडियो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, और हमारे जो गाइड साहब हैं कल्ले भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करी, किला दिखाया और कटी घाटी दिखाया, और भी बहुत सारे जो प्लेसेस थे बहुत अच्छे डिटेल से उन्होंने बताया। तो वीडियो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम खाएंगे पिएंगे और फिर महुआ के लिए वापस जाएंगे। 4 किलोमीटर बाद यहाँ पे क्राफ्ट विलेज है, वहाँ चल रहे हैं। तो वहाँ भी किसी से कांटेक्ट किया है, तो वहाँ पे जो साड़ी आड़ी का काम होता है, चंदेरी इसलिए जाना जाता है अपने साड़ी के काम की वजह से, तो वहीं चल रहे हैं। तो अब हम लोग क्राफ्ट विलेज पहुँच गए हैं, और यहाँ पे एक भैया से बात करी थी तो उनसे मिले हैं। वो यहाँ पे हमें पूरा दिखाएंगे, जो भी यहाँ साड़ी आड़ी का काम होता है उसके बारे में बताएंगे। ये धागे रहते हैं, जैसे ये ताना है तो ये सिल्क का है, और ये अभी माना अपना ऑर्गेन्जा सिल्क चल रहा है। कुछ किसी में कॉटन आ जाता है, किसी में पट्टू सिल्क आ जाता है, तो उस हिसाब से भी साड़ी की रेंज होती है, और डिज़ाइन से भी रहती है। जैसे ये डिज़ाइन लग रही है, यहाँ पे चंदेरी साड़ियाँ बनती हैं, और पूरी हैंडलूम यहाँ पे हैंडलूम है, मतलब हैंडलूम से हाथों से साड़ी बनती हैं। और इसको गांव को क्राफ्ट विलेज भी नाम दिया गया है, जो पर्यटन विभाग में आता है। ये लगभग बहुत सारे साल हो गए, लगभग 400-500 साल पुराने हैं। यहाँ पर हम आए हैं क्राफ्ट विलेज में, और ये भैया हमें मिल गए थे यहाँ, ये भैया, और ये तो इन्होंने पूरी हमें जानकारी दी कि क्या कैसे होता है काम। यहाँ पे पूरा साड़ी मिलती है, और सूट वगैरह भी मिल जाते हैं, फैब्रिक मिल जाता है, मेंस के भी आइटम मिल जाते हैं, और जो भी काम है सारा हाथ से होता है। जैसे ये अभी हो रहा है, पूरा मशीन से काम होता है, हाथ और चलते हैं और पैर चलते हैं यहाँ। तो जैसे अगर चंदेरी आएँ तो यहाँ भी हम आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा गांव है, पूरा काम यहाँ पे सारा साड़ियों का काम होता है। करीब 400 साल से चंदेरी इसी के लिए फेमस है, और 400 साल से यहाँ ये काम हो रहा है, 400-500 साल। बॉलीवुड इन चंदेरी, इतनी मशहूर फिल्में यहाँ बनी है, और इत्तेफाक से जिस होटल में हम रुके हैं, अभी खड़े हुए हैं, इसका नाम श्री कुंज, और इसी होटल में श्रद्धा कपूर रुकी कभी 35 दिन।
इसी होटल में, इसी होटल में। इसी होटल में। ये श्रद्धा कपूर की पहली फ्रेम है, बल्कि मेरा फोटो इसका इनका श्रद्धा जी का यही इसी के पास के ही है। ये सारी फिल्में, सुई धागा, चिमनी, ये चंदेरी डिटेल मैप है, जिससे पता लगता है कि मोहम्मद कितने कहाँ फैले हुए हैं। और इत्तेफाक से 1 महीने पहले ये मैंने बनाया, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, 26/3 को ये मैंने बनाया था। अच्छा, ये आप ही का बनाए हैं? हाँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि फिजिकली मैं आपके साथ हूँ तो हूँ, वरना जहाँ जाइएगा मैं भी दिखूंगा।